हमारी कार है और यहाँ पे और हमारी पार्टी हो रही है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह जी, ये मैं हूँ, वो आप हैं, ये हमारा यूट्यूब का चैनल है और पार्टियाँ बाद में करेंगे, पहले आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए। वैसे ये जो पार्टी वाली बंदी है ना, बल्कि पार्टी नहीं कहना चाहिए, पारी कहना चाहिए। पारी वाली बंदी छा गई। मुख्तसर तरीन वक्त में बग़ैर किसी वजह के किसी बंदे को जितनी फेम मिल सकती है वो इस खातून को मिल गई और इसने कमाल कर दिया। सच्ची बात यह है कि थोड़ी थोड़ी देर के लिए मुझे भी हसद महसूस हुआ। मुझे इससे याद आया कि ज़िया साहब के दौर में ईद के मौके पे एक अखबार आया और उसमें ज़िया साहब की तस्वीर लगी हुई थी और साथ लिखा हुआ था कि सदर मुमलिकत ईद की नमाज अदा कर रहे हैं। तो हमारे एक बुज़ुर्ग हैं, उन्होंने गुस्से से अखबार को फेंका, कहते हैं यार असी इत्थे नमाज़ां पढ़ पढ़ के मत्थे घसा सटे ते साडा कदे किसी अखबार 'च जिक्र नहीं आया, ते ऐ सिर्फ कि ईद दी नमाज पढ़दा है तो पूरे मुल्क के अखबारात ना पहले सफ़े ते दी तस्वीर लांदे ने कि ज़िया साहब ईद दी नमाज पढ़ रहे हैं। असी जनाब इत्थे वीडियो बना बना के मगज़ खा खा के सियासी मसाइल दियां पेचीदगियां सुलझा के साडा मगज़ ख़राब हो गया यार। मतलब असी अपना आप भी जा सटा है तो साडी वीडियो वायरल नहीं होती, तो कुड़ी जिहड़ी है ना वो सिर्फ इन्ना कहती है कि ये मैं हूँ, ये हमारी गाड़ी है और ये हमारी पारी हो रही है। तो बस वो जो पारी है ना वो पारी हो जाती है। और अब तो जनाब आपके नेशनल मीडिया ने, बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी इंडियन सेलिब्रिटीज़ ने रिएक्ट करना शुरू कर दिया इस पर। तो माहौल बन गया भाई, पारी वाली जो बंदी है ना वो छा गई है। हम जिस हवाले से बात करना चाहते हैं, वैसे तो इस मामले पे इतने ज़्यादा लुच तले जा चुके हैं कि मज़ीद लुच तलने की गुंजाइश बाकी नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है आपका भाई एक आध लुच ऐसा निकाल ही लेता है जो इससे पहले डिस्कस ना हुआ हो। तो मैं जिस हवाले से बात करना चाहता हूँ वो ये है कि बहुत से लोग ऐसे हैं सोशल मीडिया पे बिलखसूस और इवन मेन स्ट्रीम में भी जो कह रहे हैं कि यार वो क्या किया, कुछ भी नहीं किया इसने, क्या मतलब कोई इसमें कंटेंट ही नहीं है जी, कोई जान ही नहीं है जी, एवं ही बस फेम दिलवा दी और कौम वेली बैठी हुई थी और कौम को जनाब और कोई काम नहीं था और पारी वाली बंदी ने कौम को काम पे लगा दिया। आफ्ताब इकबाल को मैंने 2-3 दफ़ा सुना, उसने 2-3 दफ़ा इस बात का हवाला दिया कि यार ये जो फेम है ना ये कोई कुछ किया ही नहीं है जी, किस बात की फेम है उसको। तो मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि यार देखो, एक चीज़ होती है अल्लाह दा करम, और मैंने अपनी ज़िंदगी की जो बेस्ट एडवाइस है ना वो एक ट्राली के पीछे पड़ी थी जिसके पीछे लिखा हुआ था कि सड़या ना कर दुआ कीता कर। और ये जो अल्लाह का करम है ना, ये जिन लोगों पे हो जाता है उनके साथ सड़ते नहीं हैं। ये बड़ी अजीब बात है, ये बड़ी तंग नज़री है और बड़ी फजूल किस्म की बात है कि जब किसी बंदे को कोई चीज़ मिल जाती है और फिर हम ये अंदाज़े लगाना शुरू कर देते हैं कि यार वो ये बात डिज़र्व करता था या नहीं करता था, उसके कंटेंट में जान थी या नहीं थी। मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह के करम की बुनियादी डेफिनेशन ही ये है कि जो चीज़ आप डिज़र्व नहीं करते वो आपको मिल जाए। जिस चीज़ के बारे में आपने कभी सोचा भी ना हो वो चीज़ आपको अता हो जाए, आपको इनायत हो जाए, ये अल्लाह का करम है। वैसे ये जो सवाल है ना कि फ़लाँ बंदा ये डिज़र्व करता और नहीं करता, ये कौन डिसाइड करेगा? यानी मेरे बारे में आप ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि मैं क्या डिज़र्व करता हूँ और नहीं करता, और आपके बारे में या पार्टी वाली बंदी के बारे में मैं ये कैसे फतवा सादर कर सकता हूँ कि यार वो डिज़र्व करती थी या नहीं करती थी। तो अल्लाह की अपनी देन है जी। फेम, जो शोहरत है, इंटरनेट की करेंसी मैंने अर्ज़ किया ना, फेम है, अटेंशन है, तो जो शोहरत है ये अल्लाह की देन है और अल्लाह ने उसे दे दी। कुछ को अल्लाह शोहरत दे के आज़माता है, कुछ को अल्लाह शोहरत ना देकर आज़माता है। तो इसमें सड़ने वाली क्या बात है? मुझे ये समझ नहीं आती कि हम जो बहुत से हमारे दोस्त हैं, बड़े करीबी दोस्त हैं, हमारे अपने हलके में ऐसे दोस्त हैं जो बार बार ये कह रहे हैं कि यार उन्हें कुछ किया ही नहीं। ओ भाई, हम में से बहुत से लोग हैं जिन्होंने ज़िंदगी में कुछ भी नहीं किया लेकिन अल्लाह ने नवाजा हुआ है, मुझे भी तो नवाजा हुआ है, आपको भी तो नवाजा हुआ है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें मिली हुई हैं और सच्ची बात यह है कि हम डिज़र्व नहीं करते। तो हम अपने बारे में, असल इंसान का ना एक और बड़ा प्रॉब्लम है, कुरान ने इसको एक बड़े खूबसूरत हवाले से डिस्कस किया है। कुरान में एक आयत है, उसका मफ़हूम इस तरह से है कि जब हम इंसान को नवाजते हैं ना, जब उस पर करम करते हैं, जब उसको नवाजते हैं, तो वो कहता है कि बिलाल साजिद बहुत कमाल आदमी है, और जब हम उससे छीन लेते हैं, जब हम उससे वापस ले लेते हैं तो फिर वो दीवार के साथ सर मारता है और कहता है वो मेरे खुदाया तू क्या कीता। अच्छा, हम में से बहुत से लोग बहुत सारी चीज़ें डिज़र्व नहीं करते। हमारे पास कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम डिज़र्व नहीं करते, लेकिन अपने बारे में हम ये तज्जिया नहीं करते कि कौन सी चीज़ हम डिज़र्व करते हैं और कौन सी चीज़ महज अल्लाह के करम और अल्लाह की अता की वजह से हमें मिली हुई है। लेकिन दूसरों के बारे में ज़ाहिर है ये तज्जिया करना आसान भी है और हम ये तज्जिया करने में जल्दी भी बहुत करते हैं। अच्छा, एक और चीज़ है जिसको मेंशन करना ज़रूरी
ضروری ہے. اور یہ جو دنانیر جیسے لوگ ہیں ان کو اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ جو قسمت کی دیوی کا مہربان ہونا ہے 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ یہ تو ممکن ہے، لیکن اگر آپ نے اس فیلڈ میں رہنا ہے، آپ نے یہاں پہ مستقل رہنا ہے، اس فیم کو برقرار رکھنا ہے، تو پھر ظاہر ہے آپ نے کانٹینٹ دینا ہوگا اور اپنے کانٹینٹ پہ اپنے مواد پہ توجہ دینی ہوگی. اچھا ایک اور چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں صرف یہ ڈیمانسٹریٹ کرنے کے لیے کہ یہ فنامنا صرف پاکستان میں نہیں ہوتا بلکہ دنیا میں کہیں بھی کسی بھی بات پہ ہو سکتا ہے. ہمارے ایک دوست ہیں سعودی عربیہ سے، انہوں نے بڑا ایک دلچسپ واقعہ شیئر کیا کہ ایک نوجوان نے کرونا کے دنوں میں ہوم ڈیلیوری سروس شروع کی. وہ اپنی لوکل مارکیٹ سے گراسریز اٹھاتا تھا اور جس کسٹمر نے آرڈر پلیس کیا ہوا ہوتا تھا اس کے گھر جا کے ڈراپ کر دیتا تھا، اپنے مختصر سے چارجز رکھ لیتا تھا. تو ایک دفعہ کسی خاتون نے آرڈر پلیس کیا تو خاتون نے اس سے پوچھا کہ اچھا تو یہ ساری چیزیں تم گاڑی پہ ڈیلیور کرو گے؟ تو اس نے مذاقاً کہا کہ نہیں میرے کول اونٹنی ہے کی. اور یہ جو اس کا فکرہ تھا نا کہ میرے پاس اونٹنی ہے، یہ فکرہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہو گیا، ٹویٹر پہ چل گیا. اور سعودیہ میں آپ کو پتہ ہے ٹویٹر کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. اور اس کے بعد اس نوجوان کا کہنا تھا کہ ایک کورئر کمپنی نے مجھے ملازمت بھی دے دی اور یہ جو ایک فکرہ تھا یہ میری زندگی بدلنے کا باعث بنا. تو اب یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کی عطا ہے. اس پہ سڑنا نہیں چاہیے، اس پہ جلنا نہیں چاہیے، بلکہ اس کو برداشت کرنا چاہیے، خوش دلی کے ساتھ اس کو قبول کرنا چاہیے. اور وہ جو ٹرالیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے نا کہ سڑیا نہ کر دعا کیتا کر، یا پھر ایک دوسری لائن بھی لکھی ہوتی ہے کہ پاس کر یا برداشت کر. تو اگر آپ سے برداشت نہیں ہو رہا تو سر اپنا راستہ ناپیں، سائڈ پہ ہو جائیں، نکل جائیں. خواہ مخواہ آپ نے پاری والی گل پہ تبصرہ بھی کرنا ہے اور اپنے دل کا جو سوڑ ہے وہ بھی نکالنا ہے، تو یہ تھوڑی سی زیادتی والی بات ہے. یہ ایک لچ تھا جو اس حوالے سے ڈسکس نہیں ہو رہا تھا، میں نے اس کو تلنا ضروری سمجھا. آپ لوگ اس حوالے سے کیا سوچتے ہیں ہمیں ضرور بتائیے. خوش رہیں، آباد رہیں. ملتے ہیں اگلے وی لاگ میں. بہت شکریہ.